जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे सूर्य को अर्घ्य कैसे दें। सामान्य तौर पे समाज में बहुत ढेर सारी भ्रांतियां हैं कि सूर्य को जल कब देना चाहिए, सूर्यास्त के समय देना चाहिए कि सूर्योदय के समय देना चाहिए कि जब आप उठते हैं तब देना चाहिए। आज बात करेंगे सूर्य को अर्घ्य देने का सही समय क्या है और किस विधि के द्वारा आप लोग सूर्य को अर्घ्य दें जिससे आप लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम उदित नारायण पांडे है। मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एस्ट्रोपीठ में। आज बात करेंगे सूर्य को अर्घ्य किस प्रकार दें। जिस प्रकार जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव प्राप्ति के लिए कुंडली के अनुसार शुक्र को ठीक किया जाता है, शुक्र का उपाय किया जाता है, उसी प्रकार आपको अपने जीवन में उस सुख, समृद्धि और धन वैभव का लाभ लेने के लिए आप लोगों को सूर्य को मजबूत करना पड़ता है। आप लोग सूर्य को मजबूत करेंगे तो आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मशक्ति बढ़ेगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी और साथ ही साथ आप किसी भी व्यक्ति के आंखों में आंख डालकर कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग अपने आप को समाज में एक अलग स्थान दे सकते हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास, सकारात्मक ऊर्जा और साथ ही साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो केवल और केवल सूर्य को अर्घ्य देने से, सूर्य भगवान की आराधना करने से ही आता है। बाकी आप कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें लाभ मिलता है, लेकिन सबसे अच्छा लाभ आप लोगों को सूर्य भगवान की आराधना करने से मिलता है और उसमें सर्वोत्तम होता है सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। अब बात करेंगे, यदि आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं या नौकरी में हैं तो प्रमोशन पाना चाहते हैं, व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं और साथ ही साथ आप लोग अपने आप को समाज में स्थापित करना चाहते हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, तो आप लोग सूर्य भगवान की आराधना कीजिए तो आप लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। यदि आपके जीवन में आपको लगता है कि आप किसी व्यक्ति के लिए समर्पित हैं, आप उसको जितने अहमियत देते हैं, उसके लिए जितना खड़े रहते हैं, उसके दुख में, उसके सुख में, वह व्यक्ति आपको अपने जीवन में उतना महत्व नहीं देता है। आप किसी कार्य को करते हैं, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता है, कोई अन्य व्यक्ति लेके चला जाते हैं। मान लीजिए ऑफिस में आप कोई कार्य कर रहे हैं और उस ऑफिस में जो कार्य किया है उसका क्रेडिट किसी और को मिल जाए, उसके दम पर प्रमोशन किसी और को मिल जाए तो आप लोगों को तकलीफ होगी। अगर यह तकलीफ आप लोगों को होती है तो आप लोगों का सूर्य कमज़ोर है और सूर्य कमज़ोर होने की वजह से ये सारी समस्याएं आपके जीवन में देखने को मिलती हैं। तो आप लोग सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, जिससे ये समस्याएं जो होती हैं आपके जीवन में कभी नहीं आएगी और साथ ही साथ आपको मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यवसाय में वृद्धि, धन लाभ, सभी प्रकार के जो उच्च पद होते हैं, सुख होते हैं, उसकी प्राप्ति होगी। जब आप लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो आपके बॉडी के आसपास एक ऑरा बन जाता है जिसको आभा मंडल कहते हैं। वह इतना तेजवान होता है तो आपके संपर्क में यदि कोई व्यक्ति आता है तो आपसे प्रभावित हो जाएगा, आपकी बातों से, आपके कर्मों से और आपके व्यवहार से वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा कि आपको कभी भूल नहीं पाएगा और साथ ही साथ आपके द्वारा किया गया प्रयास जो भी रहेगा उसका क्रेडिट आपको जरूर मिलेगा। अब बात करेंगे सूर्य को अर्घ्य कैसे दें और किन वस्तुओं से दें। आजकल सामान्य तौर पे देखा गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य को दूध से अर्घ्य देना चाहिए, घी से अर्घ्य देना चाहिए, किंतु सूर्य को जल से अर्घ्य देना सर्वोत्तम होता है। आप लोग सूर्य को जल से अर्घ्य दीजिए, वो आप लोगों के लिए सर्वोत्तम होगा, क्योंकि संसार में यदि वायु के बाद कोई भी चीज़ जो सबसे अत्यधिक अनमोल है वह जल है। आप वायु तो समर्पित नहीं कर सकते, तो जल के द्वारा सूर्य को अर्घ्य देना सर्वोत्तम माना जाता है। भगवान सूर्य को अर्घ्य बहुत प्रिय होता है। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो वह शांत हो जाते हैं। ये एकदम भ्रामक बात है। ऐसा कहीं भी प्रमाण नहीं है कि सूर्य को अर्घ्य देने से सूर्य कमज़ोर होते हैं या शांत हो जाते हैं। जितना आप सूर्य को अर्घ्य देंगे उतना सूर्य भगवान प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में पॉजिटिवनेस आएगी और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सूर्य को अर्घ्य देते समय आप गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा।
और साथ ही साथ सूर्य के बीज मंत्रों का भी आप लोग पाठ कर सकते हैं, लेकिन आप लोग गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे तो वो सर्वोत्तम होता है। अब बात करें सूर्य को जल कहाँ देना चाहिए। सामान्य तौर पे शास्त्रानुसार ये कहा गया है कि सूर्य को सदैव नदी के किनारे जल देना चाहिए, लेकिन आज के परिवेश में, आज के समाज में ऐसी लाइफ स्टाइल हो गई कि नदी यदि आपके आसपास नहीं है तो आप अपने फ्लैट में रहते हैं, मकान में रहते हैं, तो वहाँ भी आप लोग सूर्य को जल दे सकते हैं। किंतु शर्त यह है कि आप लोग जब सूर्य को जल दें तो जिस स्थान पे खड़े होकर आप लोग जल देते हैं वह स्थान साफ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए। जब आप लोग जल दें तो वह जल आपके पैर पे उसकी छींट नहीं पड़नी चाहिए। और साथ ही साथ आप लोग जब जल देते हैं तो जिस पात्र का इस्तेमाल करते हैं, जो लोटे का इस्तेमाल करते हैं, उस लोटे को आप लोग ऐसे पकड़िए, ये जो आपका दोनों अंगूठा है ये जुड़ा नहीं होना चाहिए। आप लोग ऐसे पकड़कर हल्का झुककर सर के ऊपर से आप लोग जल दीजिए, जिससे आप लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। ये विशेष तौर पे ध्यान रखने की बात है कि जो आपके अंगूठे हैं वो ये इस उंगली से जुड़े नहीं होने चाहिए, दूर होने चाहिए। आप लोग अंगूठे को ऐसे करके जल दीजिए, जिससे आप लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। अब बात करें सूर्य भगवान को अर्घ्य कब देना चाहिए, तो जब आकाश में क्षितिज में आप देखेंगे तो हल्की लालिमा होती है, तब आप लोग भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो आप लोगों को विशेष लाभ मिलता है। लेकिन आज की लाइफ स्टाइल ये हो गई है कि व्यक्ति देर से सोता है और देर से उठता है, तो आप लोग जब उठें तब सूर्य को जल दें, कुछ ना सही से कुछ सही, लेकिन सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जो लालिमा युक्त वाला समय होता है, उस समय भगवान सूर्य को अर्घ्य देना सर्वोत्तम होता है। अब बात करें जल में आप लोग कौन सी सामग्री मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, तो आप लोग गंध, पुष्प और अक्षत। गंध मतलब चंदन, पुष्प और अक्षत मतलब चावल। ये 3 सामग्री मिलाकर भगवान सूर्य को 3 बार अर्घ्य दीजिए और साथ ही साथ गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए। अर्घ्य देने के बाद जो जल बचता है आप लोग उसको किसी गमले में डाल दीजिए। यदि मान लीजिए आपके पास गमला नहीं है, आप ऐसे परिवेश में रह रहे हैं, फ्लैट के अंदर रह रहे हैं, जिसके पास आप लोगों को गमला नहीं मिल रहा है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, उस जल को जो मिलता है उसको पहले 2 बार आँखों में लगाइए और नाक से सूंघ कर अपने वेसिंग में डाल सकते हैं, तो आप लोगों को अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं। लेकिन बिना सूंघे हुए उस जल को प्रवाहित मत कीजिएगा। भगवान सूर्य के अर्घ्य के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ बहुत ही शुभ मुहूर्त है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने का, और बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट करिएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज एस्ट्रोपीट के नाम से है, जो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा और पिन कमेंट में भी दे दूंगा। मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ज्योतिष संबंधित किसी अन्य वीडियो में। तब तक आप लोग यह वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर को ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट कुछ न कुछ ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।